दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, मगर कामयाबी असल में है क्या? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही समझने की कोशिश करेंगे। हम डॉक्टर इसरार अहमद के उस फ्रेमवर्क का एक गैर जानिबदाराना जायजा लेंगे जो इंसानी कामयाबी के तस्वर को मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हटाकर बिल्कुल एक नए और रूहानी रुख की तरफ ले जाता है। इस एक्सप्लेनर का मकसद किसी खास नुक्ते नज़र पर जोर देना नहीं, बल्कि सिर्फ ये देखना है कि सोर्स मटेरियल में इस डीपली फिलोसॉफिकल आइडिया को किन दलाइल के साथ पेश किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर एक वाकई कामयाब ज़िंदगी की पहचान है क्या, यानी ज़िंदगी को नापा कैसे जाए। इंसान अपनी दुनिया में बिताई हुई ज़िंदगी को किस पैमाने पर जज करता है? ये वो बुनियादी सवाल है जो इस पूरे एक्सप्लेनर की बेस बनता है। क्योंकि देखें, जब तक कामयाबी का स्टैंडर्ड ही तय ना हो, हमारी कोशिशों का रुख तय नहीं हो सकता। अब ज़रा प्रैक्टिकली सोचिए, आजकल हमारे इर्द गिर्द मुआशरती मेयारात यानी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। पैसा और दौलत इकट्ठा करना, बड़ी बड़ी जायदादें या बड़े कारोबार बनाना, बेपनाह शोहरत या फेम हासिल करना और इख्तिदार या पावर में आना, बस यही वो 4 चीज़ें हैं जिनके पीछे हर कोई भाग रहा है। दिन रात की दौड़, हमारी रोज़मर्रा की जद्दोजहद बस इन्हीं टारगेट्स को अचीव करने के लिए है। सोसाइटी ने इन्हीं को हतमी मंजिल मान लिया है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। डॉक्टर इसरार अहमद के फ्रेमवर्क का मरकजी नुक्ता यही है कि ये सब दरअसल एक धोखा है। जी हाँ, एक डिलूजन। उनके मुताबिक अगर हम इन सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स को ही असल कामयाबी मान लें और इन्हीं के पीछे अपनी सारी जिंदगी लगा दें, तो हम दरअसल सिर्फ एक शराब के पीछे भाग रहे हैं। अब इस कंट्रास्ट को ज़रा गौर से देखें। एक तरफ हमारा मॉडर्न स्टैंडर्ड है, वहीं मादी दौलत, शोहरत और ताकत, और दूसरी तरफ सोर्स मटेरियल के मुताबिक असल रूहानी मयार है। इस नए फ्रेमवर्क में कामयाबी का इन्हिसार किन चीज़ों पर है? ईमान, नेक अमाल, हक की बात और सब्र पर। ये बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट है। ज़ाहिरी चमक दमक और पावर से निकलकर बातिनी और रूहानी तकमील की तरफ एक बहुत वाज़ेह शिफ्ट। और ये कॉन्सेप्ट उस वक्त और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम इसे तारीख के झरोकों से देखते हैं। हिस्टोरिकल रेफरेंस पर गौर करें। क़ारून, फ़िरौन और नमरूद, इनके पास किस चीज़ की कमी थी? मैक्सिमम दौलत, मैक्सिमम एब्सोल्यूट पावर और बड़ी बड़ी बादशाहतें। लेकिन इस फ्रेमवर्क के रूहानी पैमाने पर ये अल्टीमेट फेलियर्स हैं, मुकम्मल नाकाम। और इसके बिल्कुल बरक्स हतमी कामयाबी की मिसाल दी गई है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की। ना कोई दौलत, ना रहने के लिए कोई अपना घर या झूंपड़ी, और सोसाइटी ने भी उन्हें ठुकराया हुआ था। फिर भी इस नए मैयार के हिसाब से वो असल कामयाबी की आला तरीन सतह पर हैं। अब दिमाग में सवाल आता है कि आखिर उन्हें इस कदर कामयाब क्यों करार दिया गया? दुनिया की नज़र में बेशक उनकी कोई सिफारिशी हैसियत नहीं थी और उनकी बातों पर लोग तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन सोर्स के मुताबिक उनका रूहानी मुकाम इतना बुलंद था कि अगर वो गलती से भी किसी बात पर कसम खा लेते ना, तो खुदा की तरफ से उस कसम को पूरा कर दिया जाता। सोचिए, ये मिसाल इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देती है कि दुनिया की नज़र और रूहानी नज़र में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन चलिए प्रैक्टिकली बात करते हैं। हम सब इंसान हैं और इंसानी नफ्सियात को यहाँ नज़रअंदाज नहीं किया गया। ये तस्लीम किया गया है कि इस रूहानी मेयार पर पूरा उतरना या इस पर बिल्कुल यकीन ले आना मेंटली बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी बहुत बड़े महल को देखते हैं या कोई 20 फुट लंबी लग्जरी गाड़ी हमारे सामने आती है, तो फ़ौरन दिमाग में आता है कि वाह, ये लोग कितने खुशकिस्मत हैं। ये ज़ाहिरी चमक दमक हमारे जहन को बहुत जल्दी मुतासिर कर लेती है और सच में धोखा देती है। तो फिर यहाँ अहम तरीन सवाल ये बनता है कि इस डीपली एम्बेडेड मेंटल एटीट्यूड को आखिर चेंज कैसे किया जाए। ये जो हमारे जहनों में गहराई तक बैठी हुई सोच है, इसे तब्दील करने का क्या तरीका है? ऐसा क्या किया जाए कि आज जिन मादी चीज़ों को हम सब कुछ समझते हैं, वो अचानक कल बेमानी महसूस होने लगे? इस ज़हनी तब्दीली के लिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही पावरफुल और वाज़ेह मेटाफोर यानी तशबीहा इस्तेमाल की गई है, जो दरअसल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से माखूज़ है। इमेजिन करें एक मुसाफिर या सवार को। वो सफ़र में थक जाता है तो कुछ देर आराम करने के लिए एक दरख्त के साए में रुकता है, बस कुछ देर, और फिर वो अपनी असली मंजिल की तरफ आगे निकल पड़ता है। इस फ्रेमवर्क के मुताबिक इस जिंदगी की हैसियत बिल्कुल उस दरख्त के साए जैसी है। यानी दुनिया की आसान सी डेफिनेशन ये बनती है कि दुनिया कोई परमानेंट घर या आखिरी मंजिल नहीं है, ये बस एक
عارضی پڑاؤ ہے، ایک چھوٹا سا سٹاپ اوور۔ ہم سب یہاں اس دنیا میں صرف مسافر یا اجنبی کی طرح ہیں جنہیں بالآخر واپس اپنے خالق کی طرف لوٹنا ہے۔ اب ظاہر ہے جب دنیا کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے تو اس کی مادی چیزوں کی اہمیت خود بخود گرنے لگتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور بہت ہی دلچسپ مثال دی گئی ہے برف باری کی۔ فرض کریں باہر شدید برف گر رہی ہے اور کوئی شخص باہر نکلتا ہے، کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کپڑوں پر برف اور دھول جم جائے گی۔ بالکل اسی طرح جب ہم دنیا کے ان مٹیریلسٹک اثرات میں روز نکلتے ہیں تو ہمارے ایمان اور اصل مقصد پر دھول جمنے لگتی ہے۔ یہ دنیا کا حسن اور دولت کی چمک بالکل اس برف کی طرح انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ تو اس پرابلم کا پریکٹیکل حل کیا ہے؟ حل بہت سمپل لیکن مسلسل کرنے والا ہے۔ اس جمتی ہوئی برف کو مسلسل جھٹکتے رہنا، یعنی ہمیں بار بار ریگولرلی اپنے آپ کو کامیابی کی اصل تعریف یاد دلانی پڑتی ہے۔ یہ کوئی ون ٹائم فکس نہیں ہے کہ ایک بار سوچ لیا اور بس، یہ ایک ڈیلی پریکٹس ہے تاکہ ہمارا ذہن مادی دنیا کے اس دھوکے میں نہ پھنسے اور روحانی معیار ہمیشہ واضح رہے۔ اس فکر کو اور مضبوطی دینے کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر کوٹ کرتے ہیں۔ شعر کہتا ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مادی دنیا سے مروب ہو گیا وہ دنیا کے اس رش میں گم ہو جاتا ہے، لیکن جن کی روحانی بنیاد مضبوط ہے دنیا ان پر حاوی نہیں ہوتی، بلکہ دنیا اور اس کے مقاصد خود ان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اب اس پورے تجزیے کو ایک حتمی شکل دینے کے لیے سورس مٹیریل قرآن کی سورہ العصر کا حوالہ دیتا ہے، جو اس فریم ورک کی سب سے بنیادی دلیل ہے۔ اس سورہ کے مطابق ایک یونیورسل پرنسپل طے کر دیا گیا ہے کہ بظاہر دنیا میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لی جائے، بالآخر تمام انسانیت خسارے میں ہے، یعنی الٹیمیٹ فیلئر کا شکار ہے۔ لیکن اس بڑے نقصان سے بچنے کا راستہ بھی بتایا گیا ہے، اور اس راستے کے 4 بنیادی پلرز ہیں۔ تو چلیے ان 4 سٹیپس کو تھوڑا سسٹمیٹیکلی دیکھ لیتے ہیں۔ خسارے سے نکلنے کا اور حتمی کامیابی کا پہلا قدم ہے ایمان، دوسرا قدم نیک اعمال، تیسرا آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت یا تلقین کرنا، اور چوتھا اہم قدم صبر کی وصیت کرنا۔ سورس کے حساب سے یہ چاروں ایلیمنٹس آپس میں مزید جڑے ہوئے ہیں، اور بس انہی کو فالو کر کے ہم اس حتمی ناکامی سے بچ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس پورے ایکسپلینر کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ اگر سچ میں دنیا کی حیثیت ایک گزرنے والے سائے جیسی ہے اور اصل کامیابی کے معیار صرف روحانی ہیں، تو ذرا سوچئے ہماری آج کی یہ جو تیز ترین جد و جہد ہے، یہ دن رات کی دوڑ ہے، کیا یہ کسی پرماننٹ اور پائیدار منزل کی طرف جا رہی ہے، یا ہم بس ایک عارضی سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ فریم ورک ہمارے ویلیو سسٹم پر واقعی ایک ایسا گہرا سوال چھوڑتا ہے جو بار بار سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔